हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 10 बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। सो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? जब हम बायोलॉजी को यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने के लिए, प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। बायोटेक्नोलॉजी की वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस होती हैं वेरियस फील्ड्स में, जैसे कि थेरेप्यूटिक, डायग्नोस्टिक, प्रोसेस्ड फूड, वेस्ट मैनेजमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स एक्सेट्रा। ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या होती हैं एग्रीकल्चर में? जब ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था और उसने फूड सप्लाई को ट्रिपल कर दिया था, उसके बाद भी वो ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन के डिमांड के साथ कीप अप नहीं कर सका। ठीक है। जो इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़ थी वो कंट्रीब्यूट करती थी टू द इंक्रीज ऑफ यील्ड। ठीक है। जो मेजॉरिटी ऑफ द सक्सेस थी वो एट्रीब्यूट कर सकती थी बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए और यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल्स के लिए, जैसे कि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। ठीक है। हाउएवर जो फार्मर्स थे डेवलपिंग वर्ल्ड में ये सब अफोर्ड नहीं कर सके इन एग्रोकेमिकल्स को, ठीक है, और कन्वेंशनल ब्रीडिंग मेथड को। इसलिए ये जो मेथड्स थे वो इनसफिशिएंट थे फॉर द फर्दर यील्ड इंक्रीज, ठीक है, विद द एग्जिस्टिंग क्रॉप वेराइटीज। ठीक है। इसलिए क्या हुआ, टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हुई, जिसने इन चैलेंजेस को ओवरकम किया ड्यूरिंग द 1950। ठीक है। जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था होल प्लांट जनरेट हो सकता है एक्स प्लांट से। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी हम किसे बोलते हैं? जब एक्स प्लांट से कंप्लीट प्लांट हम जनरेट कर सकें। ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे टोटिपोटेंसी। ठीक है। इसमें क्या होता था, इसमें इन्वॉल्व करते थे हम एक्स प्लांट को विद कार्बन सोर्सेज, जैसे कि सुक्रोज हो गया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो गया, विटामिन्स हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए और ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गए, जैसे कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ठीक है। ये जो टेक्निक थी हम उसे क्या बोलते थे? माइक्रो प्रोपोगेशन। जब हम एक्स प्लांट को प्रोवाइड कराते थे कार्बन सोर्सेज, ठीक है, और ग्रोथ कराते थे प्लांट की, तब हम उसे क्या बोलते थे? माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते थे। ठीक है। जो माइक्रो प्रोपोगेशन था, माइक्रो प्रोपोगेशन प्रोपोगेट कर सकता था लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को शॉर्ट ड्यूरेशन में। ठीक है। और हर एक प्लांट जो होगा वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा ओरिजिनल प्लांट के। ठीक है। बहुत सारे एसेंशियल फूड क्रॉप्स तो थे, जैसे कि टोमेटो, बनाना, एप्पल, ये सब कॉमर्शियली प्रोड्यूस किए जाते थे माइक्रो प्रोपोगेशन की टेक्निक को यूज़ करके। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट मेथड हमारा आया यूज़ में। इसमें क्या होता था, रिकवर किया जाता था हेल्दी प्लांट को फ्रॉम द इन्फेक्टेड वंस। अगर कोई प्लांट जो है वो इन्फेक्टेड है किसी वायरस से, ठीक है, तो क्या होता था, उसका जो मेरिस्टम होता था, मतलब जो ग्रोइंग टिप होती थी प्लांट की, वो फ्री होती थी उस वायरस से। ठीक है। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, मेरिस्टम को रिमूव कर लिया और उसे ग्रो कराया लैब में, ताकि हम उस प्लांट को वायरस फ्री कर सकें। ठीक है। साइंटिस्ट ने सक्सेसफुली कल्चर किया था मेरिस्टम को अलग अलग प्लांट्स के, ठीक है, जैसे कि बनाना, शुगर कैन, पोटैटो। ठीक है। ये सब प्लांट्स जो है उन्होंने सक्सेसफुली कल्चर किए और इन्फेक्टेड प्लांट से रिकवर किया हेल्दी प्लांट। ठीक है। फर्दर मोर जो रिसर्चर्स थे उन्होंने आइसोलेट किया इंडिविजुअल सेल को फ्रॉम द प्लांट और रिमूव किया उनकी सेल वॉल को और ऑब्टेन किया प्रोटोप्लास्ट, नेकेड प्रोटोप्लास्ट। ठीक है। जो कि सराउंडेड था बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब क्या किया उन्होंने, डिफरेंट प्लांट वेराइटीज ली डिजायरेबल ट्रेड के साथ, ठीक है, और उनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराया। ठीक है। इस तरह रिसर्चर ने क्या किया, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट बनाया, जिससे उन्होंने न्यू प्लांट को ग्रो कराया। ठीक है। जिसे उन्होंने क्या कहा, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोला। ठीक है। और इसका जो हाइब्रिड का रिजल्ट होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक हाइब्रिड्स बोलते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, रिसर्चर्स ने फ्यूज कराया प्रोटोप्लास्ट को टोमेटो और पोटैटो के, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, एक हाइब्रिड बना सके पोमैटो प्लांट का। ठीक है। जिसमें क्या होगा, दोनों ही प्लांट के करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो कंबाइन करे जाएंगे। ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली जो पोमैटो था, जो हाइब्रिड बनाने वाले थे, उसके पास सारे डिजायर्ड ट्रेड्स नहीं थे कॉमर्शियल यूज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास वो जीन होते हैं जो मैनिपुलेट हो जाते हैं बाय ह्यूमंस, इंक्लूडिंग प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल्स। ठीक है। जो जीएमओ प्लांट होता है वो ऑफर करता है सेवरल बेनिफिट्स, जैसे कि
वो टॉलरेंस इंक्रीज कर देता है प्लांट की टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस, जैसे कि ड्रॉट हो गया, हीट हो गया, और इम्प्रूव कर देते हैं एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट्स, ठीक है, जो प्रिवेंट करती है सॉइल की फर्टिलिटी डिप्लीशन को, ठीक है। जो जीएम होता है, जेनेटिक मॉडिफाइड होता है, उसे यूज़ किया जाता है कस्टम प्लांट को क्रिएट करने के लिए जो प्रोवाइड कर सके अल्टरनेटिव रिसोर्स, जैसे कि स्टार्च हो गया, फ्यूल हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, वेरियस इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। अब एक सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल है बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में, वो है प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है, जो कि पोटेंशियली डिक्रीज कर देती है यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड, ठीक है। इसे हम कर सकते हैं बीटी टॉक्सिन जीन्स को क्लोन करके, ठीक है, फ्रॉम बैसिलस थेरेंजिसिस बैक्टीरिया, ठीक है, और एक्सप्रेस कर सकते हैं इसे प्लांट में, ठीक है, और क्रिएट कर सकते हैं एक बायोपेस्टिसाइड जो प्रोवाइड करेगी इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। कुछ क्रॉप्स होती हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होती हैं यूजिंग बीटी टॉक्सिन जीन्स, ठीक है, जो कि इंक्लूड करती हैं कॉटन को, कॉर्न को, राइस को, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, ठीक है। अब साइंटिस्ट ने डेवलप किया था एक मेथड टोबैको प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम इन्फेक्सेशन बाय अ हार्मफुल निमेटोड्स कॉल्ड मेलोडिजाइन इनकॉजिनेटा, ठीक है। ये जो मेथड था ये बेस्ड था आरएनए इंटरफेरेंस पे, ठीक है, एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो फाउंड किया था सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। जो आरएनए इंटरफेरेंस था वो इन्वॉल्व करता था साइलेंसिंग स्पेसिफिक एमआरएनए मॉलिक्यूल बाय अ कम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, जो प्रिवेंट करता था एमआरएनए की ट्रांसलेशन को, ठीक है। जो डीएसआरएनए होता है वो जनरेट हो सकता है फ्रॉम द सोर्स सच एज वायरल इन्फेक्शंस और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, ठीक है। जो रिसर्चर्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को टोबैको प्लांट के अंदर यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर, ठीक है। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया डीएनए प्रोड्यूस सेंस को और एंटी सेंस आरएनए को प्लांट सेल में, ठीक है, जो कि फॉर्म कर रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, जो कि इनिशिएट करती थी आरएनए इंटरफेरेंस को और साइलेंस कर देती थी स्पेसिफिक एमआरएनए को ऑफ द निमेटोड्स, ठीक है, जिसकी वजह से क्या था, जो निमेटोड्स थे वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है, एक्सप्रेसिंग द इंटरफेरिंग आरएनए, और जो प्लांट होता था वो प्रोटेक्ट हो जाता था फ्रॉम द इन्फेस्टेशन, ठीक है। अब बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस क्या थी मेडिसिन में। जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसका एक इम्पैक्ट है हेल्थ केयर पे, जो कि अलाउ करती है फॉर द मास प्रोटेक्शन ऑफ सेफ एंड मोर एफिशिएंट थेरेपेटिक ड्रग्स, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 30 अप्रूव्ड रिकम्बिनेंट थेरेपेटिक्स जो थे वो करंटली यूज हो रहे थे ह्यूमन वर्ल्ड वाइड में, ठीक है, जिसमें से 12 रिकम्बिनेंट थेरेपेटिक थे वो इंडिया में अवेलेबल थे, ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। जो मैनेजमेंट होती थी ऑफ अडल्ट वनसेट डायबिटीज वो इन्वॉल्व करती थी रेगुलर इंसुलिन इनटेक, ठीक है। एक ऑप्शन होता था जो कि आइसोलेट करता था इंसुलिन को अदर एनिमल से, बट ये रेज कर देता था क्वेश्चन अबाउट इट्स इफेक्टिवनेस एंड पोटेंशियल इम्यूनो रिस्पॉन्स इन ह्यूमन, ठीक है। हाउएवर डिस्कवर किया था बैक्टीरिया को जो कि कैपेबल था प्रोड्यूस करने के लिए ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है, जो कि सिंप्लीफाई करता था प्रोसेस ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन। डायबिटिक पेशेंट को ओरल इंसुलिन देना इम्पॉसिबल था क्योंकि उसमें क्या होता था, ब्रोक डाउन हो जाती थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। प्रीवियसली जो इंसुलिन ऑब्टेन होती थी वो एनिमल सोर्स से होती थी, ठीक है, बट वो कॉज कर देती थी एलर्जिक रिएक्शन कुछ पेशेंट्स के अंदर ड्यू टू द फॉरेन प्रोटीन, ठीक है। जो इंसुलिन होता है वो कंसिस्ट करता है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि लिंक होते हैं एक साथ डाइसल्फाइड ब्रिज से, ठीक है, और जो सी पेप्टाइड था वो प्रेजेंट होता है इन प्रो हार्मोन जो कि रिमूव कर दिया जाता है ड्यूरिंग द मैचुरेशन इनटू इंसुलिन। 1983 में एली लिली थे जिन्होंने सक्सेसफुली प्रोड्यूस किया था ह्यूमन इंसुलिन यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। उसमें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डीएनए सीक्वेंस को कॉरस्पॉन्डिंग टू अ ए एंड बी चेन ऑफ द ह्यूमन इंसुलिन इन ई कोलाई प्लाज्मिड, ठीक है। उन्होंने सेपरेट कर दिया था चेन्स को, एक्सट्रैक्ट कर लिया था और कंबाइन कर दिया था फ्रॉम द मेच्योर ह्यूमन इंसुलिन बाय क्रिएटिंग अ डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है जीन थेरेपी। अगर कोई पर्सन जो है किसी जेनेटिक डिफेक्ट के साथ बॉर्न हुआ है, ठीक है, उसके
जो डिफेक्ट्स हैं, उसके जो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, उनको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल जीन जो होते हैं उनकी सेल्स के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, जीन थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। इस मेथड का ये एम है कि वो कंपनसेट कर सके फॉर नॉन फंक्शनल जीन्स और ओवरटेक कर सके उनके फंक्शंस को, ठीक है। एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी, उसमें एडीए डेफिशिएंसी थी, ठीक है। एडीए डेफिशिएंसी वो कंडीशन होती है जो कि डिलीट कर देती है एडिनोसाइन डायमिनेज जीन को, जो कि एसेंशियल होते हैं इम्यून सिस्टम ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। जो जीन थेरेपी थी वो फर्स्ट क्लिनिकली यूज हुई थी 1990 में, ठीक है। इस डेफिसिट के लिए जो ट्रीटमेंट इंक्लूड होता है उसमें क्या होता है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, ठीक है, और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होती है। हाउएवर ये दोनों की दोनों कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं है, ठीक है। इससे कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता इस डिसीज को, ठीक है। अब किसी पेशेंट को बैक देने से पहले क्या होता है, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं पेशेंट ब्लड के, वो कल्चर किए जाते हैं और एक्सपोज किए जाते हैं टू अ फंक्शनल एडीए cDNA। यूज़ करता है रिट्रोवायलर वेक्टर को और उसे ग्रो कराता है कल्चर में, ठीक है। जो पेशेंट है उसको ज़रूरत होती है रेगुलर इन्फ्यूजन की ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट्स, ठीक है, बिकॉज जो सेल्स हैं वो इमोर्टल नहीं होते, ठीक है। ये एक लास्टिंग ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, जो कि अचीव किया जा सकता है बाय अर्ली इंजेक्शंस ऑफ जीन आइसोलेटिंग फ्रॉम द मैरो सेल्स एक्सप्रेसिंग एडीए इनटू सेल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ये क्रूशियल होता है कि हम अर्ली डायग्नोसिस करें डिसीज़ का और पैथोफिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। हाउएवर जो कन्वेंशनल डायग्नोस्टिक मेथड था वो हमेशा डिटेक्ट नहीं कर पाता डिसीज़ को अर्ली स्टेज में, ठीक है। जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है जैसे कि पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलिसा, ये कुछ टेक्निक है जो कि अर्ली डिटेक्शन करने के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। पीसीआर होती है वो पर्टिकुलरली यूज़फुल होती है डिटेक्ट करने के लिए लो कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गए, उनके सिम्टम्स विजिबल होने से पहले उनके वो उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। पीसीआर जो है वो एम्पलीफाई करता है न्यूक्लिक एसिड को पैथोजेंस के, ठीक है। ये जो मेथड होता है वो फ्रिक्वेंटली यूज़ करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन म्यूटेशन पेशेंट में जो कि सस्पेक्टेड होता है ऑफ हैविंग कैंसर और अदर जेनेटिक इलनेस, और एचआईवी पेशेंट्स में जिसको एड्स होता है, ठीक है। एलिसा जो होता है वो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ एंटीजन या फिर एंटीबॉडीज जो कि सिंथेसाइज होती है अगेंस्ट द पैथोजन इन्फेक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को जो कि टैग्ड होते हैं टू अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, जो इसे पॉसिबल करते हैं डिटेक्ट करने के लिए जीन म्यूटेशन को, ठीक है। ये अलाउ करते हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स को हाइब्रिडाइज होने के लिए विद द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम उन एनिमल्स को बोलते हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई होते हैं और एग्जिबिट करते हैं एक एडिशनल फॉरेन जीन को, ठीक है। वाइल बहुत सारे एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग रैट्स, रैबिट्स, पिग्स, शीप, काउ, फिश जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई हुए हैं ट्रांसजेनिक के लिए, ठीक है। इन सब में से जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो माइस हैं, ठीक है। जो कॉमन रीज़न होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो होते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि उन्हें स्टडी कर सकें कि जीन्स जो हैं वो कैसे रेगुलेट होती हैं, ठीक है, और कैसे वो अफेक्ट करती है नॉर्मल फंक्शन को बॉडी की, ठीक है, और डेवलपमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ डिसीजेस। जो बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं इंक्रीज करने के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग को कि जीन जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है डेवलपमेंट ऑफ डिसीजेस में, ठीक है। ये स्पेशली बनाया जाता है एक मॉडल सर्व करने के लिए फॉर ह्यूमन डिसीजेस ताकि हम उसे इन्वेस्टिगेट कर सकें और उसके न्यू ट्रीटमेंट्स जो हैं उस डिसीज़ के बना सकें, ठीक है। आज जो है ट्रांसजेनिक मॉडल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं बहुत सारे ह्यूमन डिसीजेस में जैसे कि कैंसर, सिस्ट, फिब्रोसिस, अर्थराइटिस, अल्जाइमर्स एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अब यूज़ ऑफ मेडिसिन जो होता है वो ट्रीट करता है सर्टेन डिसीजेस, ठीक है, और वो एक्सपेंसिव भी होती है वो मेडिसिन बनाने के लिए, ठीक है। अब उनका एक सॉल्यूशन है कि हम क्रिएट कर सकें ट्रांसजेनिक एनिमल्स को, उनमें एक स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डीएनए या फिर जीन जो कि कोड करता है यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को, जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन्स लाइक अल्फा 1
एंटीट्रेप्सिन, ठीक है, इसे हम यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए एम्फाइसीमा, ठीक है। ये जो रिसर्च है ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज़ करने की, ठीक है, ये ट्रीट करती है कंडीशंस लाइक फिनाइल कैटोन्यूरिया और सिस्ट फेब्रियोसिस, ठीक है। ये जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी जिसको रोजी बोला था, वो प्रोड्यूस करती थी मिल्क फोर्टिफाइड विद ह्यूमन प्रोटीन्स इन 1997, ठीक है। ये मिल्क था वो कंटेन करता था अल्फा लैक्टल ब्यूमिन और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड प्रोडक्ट था फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्सीन सेफ्टी। जो ट्रांसजेनिक माइज हैं वो डेवलप किए जाते हैं ताकि हम टेस्ट कर सकें वैक्सीन की सेफ्टी को, ठीक है, ह्यूमंस पे अप्लाई करने से पहले, ठीक है। जो ट्रांसजेनिक माइज है उसे यूज़ किया गया था पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुल होते हैं और रिलायबल होते हैं, ठीक है, तब हम उसे क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और टेस्ट करते हैं उन्हें मंकी के ऊपर फॉर द सेफ्टी ऑफ बैचेस ऑफ वैक्सीन्स। नेक्स्ट है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, इसे हम टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग भी बोलते हैं। इसका जो प्रोसीजर होता है वो सेम होता है जैसे कि जब हम ड्रग की टॉक्सिसिटी को टेस्ट करते हैं, वही प्रोसीजर सेम हम इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं और वो कैरी करते हैं जीन्स को जो कि उन्हें ज़्यादा सेंसिटिव बनाती है टू द टॉक्सिक सब्सटेंस देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। फिर क्या किया जाता है, उन्हें एक्सपोज किया जाता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस पे, ठीक है। उनके जो इन्फेक्ट होते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे वो स्टडी किए जाते हैं, ठीक है। जो टॉक्सिसिटी टेस्टिंग होती है एनिमल्स में ये कम टाइम में ही हमें रिजल्ट्स शो कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है एथिकल इश्यूज। ये जो मैनिपुलेशन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में बाय ह्यूमंस जो कि रिक्वायर करती है एथिकल स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन टू इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनिजम्स एंड द इकोसिस्टम, ठीक है। जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने इस्टेब्लिश किया था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है, जो कि इवेल्युएट करती थी जीएम रिसर्च को और डिसाइड करती थी कि ये सेफ है टू इंट्रोड्यूस जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक यूज़, ठीक है। मीनवाइल जो पेटेंट था गवर्नमेंट ग्रांटेड राइट्स का टू एन इन्वेटर टू प्रिवेंट अदर फॉर यूजिंग देयर इन्वेंशन कॉमर्शियली, ठीक है। ये जो है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पे भी अप्लाई किया जाता है और उनके ड्राइव्ड प्रोडक्ट्स पे भी अप्लाई किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बायोपिरेसी। बायोपिरेसी क्या होता है, ये अनऑथोराइज्ड यूज़ होता है इन रिसोर्सेज का बाय ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर कंपेंसेशन और अथोराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्रीज एंड पीपल्स। 1997 में क्या था, जो अमेरिकन कंपनी थी वो ऑब्टेन कर रही थी पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस, ठीक है, जिन्होंने क्लेम किया था न्यू वेराइटी को जो कि एक्चुअली ड्राइव हुई थी फ्रॉम द इंडियन फार्मर्स वेराइटीज़, ठीक है। और उन्होंने ट्रेडिशनल इंडियन हर्बल मेडिसिन जैसे कि टर्मरिक, नीम, इनके प्रोडक्ट्स पे भी पेटेंट पाने के लिए एफर्ट्स डाले थे, ठीक है। तो ये तो था हमारा चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। आई होप आपको पूरा चैप्टर पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।